ओके, आज जो हमारा लेक्चर है, ये टॉपिक है हमारा, उसका नाम है एरे। ये मैं मेंशन कर देता हूँ ऊपर कि टॉपिक का नाम हमारे पास क्या है, एरे इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये भी उन फंडामेंटल टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। जिस तरीके से हम लोगों ने डेटा टाइप को डिस्कस किया, एरेज लूप्स को डिस्कस किया, हम लोगों ने अपने वेरिएबल्स वगैरह को डिस्कस किया, कि आपको ये टॉपिक्स हर लैंग्वेज में मिल जाते हैं, चाहे वो आपके पास जावास्क्रिप्ट हो, पीएचपी हो, सी शार्प लैंग्वेज हो, सी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एरे का टॉपिक तो मिल ही जाएगा। एरे का कॉन्सेप्ट आपको हर लैंग्वेज में मिल रहा होता है। अब एरे का कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है, जिस तरीके से आप लोगों ने वेरिएबल्स पढ़े थे, वेरिएबल्स में क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है वो किसी टेम्परेरी जो जगह पे होता है स्टोर हो रहा होता है जाके। तो उस हम प्लेस को, उस जगह को एक नाम दे रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल ए, वेरिएबल एक्स। इस तरीके से मैं करके दिखा दूँ दफ़ा कि आपके पास है कि वार एक्स इक्वल टू कोई भी वैल्यू हो सकती है। फॉर सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो एक्स है, एक्स की वैल्यू फिलहाल मेरे पास पाकिस्तान है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स के पास एक डेटा है जिसकी वैल्यू है पाकिस्तान। अब अगर मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के साथ साथ किसी और कंट्री का भी नाम ऐड करूँ यहाँ पे, तो वो उसके लिए मुझे एक्स को यूज़ नहीं कर सकता मैं, उसके लिए मुझे एक और वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक और वेरिएबल की नीड होगी। जिस तरीके से मैं यहाँ पे करके दिखा दूँ, वार वाई इक्वल टू, यानी कि दो अलग अलग कंट्रीज़ के लिए मैंने दो अलग अलग वेरिएबल्स यूज़ किए। इस काम को यूज़ करने के लिए, इस काम को थोड़ा-सा मतलब बेटर वे में लेके जाने के लिए, कि हम ये चाह रहे हैं कि मल्टीपल डेटा हमारे पास आ रहा है, लेकिन हम मल्टीपल डेटा को होल्ड करवाने के लिए सिंगल वेरिएबल यूज़ करें। यानी कि एक ही वेरिएबल में आज हमारे पास मल्टीपल डेटा स्टोर हो रहा होगा। वेरिएबल एक होगा मेरा, उसमें डेटा की जो लिमिट होगी ना वो एक से ज़्यादा होगी, 2, 3, 4, 5, वो आपके ऊपर है आप कितने डेटा एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। यानी कि आज हमारा वेरिएबल भी एडवांस हो गया। अभी तक वेरिएबल सिर्फ सिंगल वैल्यू को स्टोर कर रहा था, आज हमारा वेरिएबल जो है एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए कैपेबल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एरे। ठीक है, तो एरेज की मदद से हम ये काम अचीव कर रहे होते हैं। तो एरेज बनाने का सिंटैक्स या कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सिंटैक्स इसका कुछ इस तरीके से कि आपको यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल बनाना है। जैसे वेरिएबल बना रहा हूँ यहाँ पे, रूट्स इक्वल टू, और यहाँ पे आपको लगा देने हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। अच्छा, एक चीज़ नोट कर लें, जब भी आप प्रोग्रामिंग के अंदर, नॉट जस्ट जावास्क्रिप्ट, आप किसी भी लैंग्वेज की बात करें, जहाँ पे भी आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट्स नजर आ जाए, इसका मतलब क्या है, ये एक एरे है। फ्रूट्स क्या है, एरे है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडिकेशन है कि जहाँ पे भी हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स नजर आते हैं, इसका मतलब ये एक एरे की हम बात यहाँ पे कर रहे होते हैं। और इस एरे के नाम डेटा पुट करने के लिए डबल कोट्स में आएंगे, और यहाँ पे फॉर सपोज ऑरेंज। ठीक है, मैंने 3 अलग अलग टाइप्स का डेटा यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब आपके पास एक फ्रूट नाम का वेरिएबल है जिसके पास एक डेटा नहीं है, एक से ज़्यादा डेटा अवेलेबल है। एप्पल भी है, मैंगो भी है, और ऑरेंज भी अवेलेबल है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि जब हम एक्सेस करेंगे इस चीज़ को, यानी कि एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या है, एक कमांड हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग की कमांड। और यहाँ पे क्या, अगर हम फ्रूट्स को कॉल करेंगे तो फ्रूट्स के पास तो एक डेटा है नहीं, या फ्रूट्स के पास एक से ज़्यादा डेटा अवेलेबल है। तो ज़रा चेक कर लेते हैं कि फ्रूट हमें क्या रिसीव करके दे रहा है, क्या हमें जो है ना मिलेगा यहाँ पे। तो कंसोल के ऊपर चलते हैं यहाँ पे, और सर ये हम कंसोल कंसोल लोग किस चीज के लिए यूज आपके करते सामने हैं? लिखा हुआ है एरे, और एरे के बाद लिखा हुआ है एरे के अंदर 3 अलग अलग आइटम स्टोर है। कोई आइटम स्पेसिफिक डिफाइन नहीं कर रहा। मतलब क्या हो गया कि जब तक अगर आपने एरे के अंदर एक से ज़्यादा आइटम स्टोर किए थे, जब आप कॉल करेंगे एरे को, तो आप बताना पड़ेगा आपको कि आपको कौन सा आइटम चाहिए। इनमें से मल्टीपल आइटम्स अवेलेबल हैं, तो जब मल्टीपल आइटम्स होते हैं तो हम उनको नाम के थ्रू कॉल करते हैं कि मुझे आइटम नंबर फर्स्ट चाहिए, सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए। तो इस काम के लिए मुझे यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करना है इंडेक्स नंबर का। एरे में कॉन्सेप्ट यूज होता है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होता है, हर आइटम की एक लोकेशन होती है, उस लोकेशन को हम कहते हैं उसका इंडेक्स नंबर। ठीक हो गया, तो इसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। अब यहाँ पे इंडेक्स जो है ना हमारा, वो इस एरे के आइटम की लोकेशन है, क्योंकि एरे जो है फ्रूट का, अच्छा फ्रूट्स नाम जो है आप चेंज कर सकते हो, ये आपका जस्ट लाइक वेरिएबल। इसमें 3 आइटम्स अवेलेबल हैं, एप्पल, मैंगो और बनाना। तो इसमें जो लोकेशन होगी ना, वो आप इस तरीके से देंगे कि आप लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहाँ पे लोकेशन का नंबर देंगे। जो आपका पहला आइटम होता है ना एरे का, उसकी लोकेशन हमेशा होती है 0। ये रूल है प्रोग्रामिंग का, हमेशा एरे स्टार्ट होता है 0 से, बस, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का एरे हो, हमेशा एरे स्टार्ट होगा 0 से। तो 0 की मीनिंग यहाँ पे है हमारा जो आइटम टारगेट हो रहा है वो है आइटम नंबर फर्स्ट। सेव करते हैं इसको और एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं क्या हमारे पास एप्पल की जो वैल्यू है गेट होती है या नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास जो एरे का पहला आइटम था वो गेट हो गया। इस तरीके से अगर आप सेकंड आइटम की बात कर लेंगे, सेकंड आइटम के लिए आपको इसका इंडेक्स चेंज करना पड़ेगा। इसका इंडेक्स आपको 0 से करना पड़ेगा 1, और 1 के ऊपर ऑब्वियस बात है 0 के बाद 1 आता है, तो 1 के ऊपर आपके पास जो आइटम है उसका नाम है मैंगो आइटम। तो देख लेते हैं हमारे पास गेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक्सपेक्टेड हमारे पास गेट हो रहा है। और इस तरीके से अगर लास्ट आइटम की अगर बात करेंगे, तो लास्ट आइटम के लिए आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे 2 इंडेक्स, क्योंकि 0 के ऊपर जो है ना
एप्पल है, 1 के ऊपर मैंगो है, 2 के ऊपर आपके पास जो है ऑरेंज है। तीनों भी आ सकते हैं, ठीक है। तीनों आने की हेलो सर। 3 आइटम या जितने भी आइटम्स आपके पास अवेलेबल हैं, हो सकता है 4 हो 5 हो आपके पास, उन सबको एक साथ डिस्प्ले करवाने के लिए आपको लूप की जरूरत पड़ेगी। लास्ट टाइम हमने लूप डिस्कस किए। लूप का काम ही क्या होता है कि आपके डेटा को, जो डेटा आपके पास अगेन एंड अगेन रिपीट करना है आपको। तो यहाँ पे आपकी एरे एक ही होगी, हर दफा रिपीट होगी, सिर्फ चेंज क्या होगा, उसका इंडेक्स चेंज होगा। आज इंडेक्स का जो एरे का इंडेक्स है वो 0 है, कल इंडेक्स का जो एरे का इंडेक्स होगा 1, परसों एरे का इंडेक्स होगा 2, यानी कि एरे सेम है हमारा फ्रूट का, सिर्फ इसके इंडेक्स जो है वो चेंज हो रहे होंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे लूप को, और लूप के थ्रू हम ये काम इजीली कर सकते हैं। तो उसको भी थोड़ी देर में देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ यहाँ पे कि अगर आप इस एरे के साथ और कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला टास्क ये है कि अगर आपको इस एरे की लेंथ मालूम करनी है तो उसके लिए एक फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो, डॉट लेंथ करके। तो इससे क्या हो जाएगा आपके पास कि अब ये फ्रूट्स के जो एरे है ना, इसकी लेंथ बताएगा आपको कि इस स्पेसिफिक एरे के अंदर कितने आइटम स्टोर है। अभी तो खैर आपके पास विजिबल है 3 आइटम है, आप देख सकते हो, लेकिन समटाइम ऐसा होता है जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम कर रहे होते हैं तो हमें डेटा गेट करना पड़ता है एपीआई की मदद से। तो एपीआई हमें कैसे मिलती है, किसी भी फॉर सपोज वेदर फोरकास्टिंग की एपीआई हो, या कोरोना वायरस चल रहा है तो इसकी एपीआई होती है, जिसमें हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स आ रहे होते हैं, कितने इन्फेक्टेड लोग हैं, कितने रिकवर हो गए, सारा रिकॉर्ड दुनिया भर का एपीआई प्रोवाइड कर रही होती है। अगर हम अपनी वेब पे उसको इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो उस एपीआई के अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, एरे की फॉर्मेट में होती है इन्फॉर्मेशन। तो हमें नहीं पता उसमें कितनी इन्फॉर्मेशन आई है। अभी तो हमने खुद बनाई तो हमें पता 3 इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इन्फॉर्मेशन अगर ज़्यादा आती तो हमें सिर्फ गेट करने के लिए कि इस स्पेसिफिक एरे की लेंथ कितनी है, इसमें डेटा कितना अवेलेबल है। तो उसके लिए आप कर सकते हैं फ्रूट्स डॉट लेंथ, यानी कि एरे का नाम, और उसके बाद डॉट लॉग या एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी, और उसके बाद जो है आपके पास गेट हो जाएगा नंबर 3। ये 3 वो बताया है कि आपके एरे के अंदर आइटम कितने स्टोर हैं। अगर आइटम आप इंक्रीज करते हो, फॉर सपोज मैं आता हूँ और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, ठीक हो गया। तो एक और मैंने आइटम ऐड किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास जो लेंथ आएगी वो अब आएगी 4 के हवाले से, ठीक हो गया। और स्ट्रॉबेरी का जो इंडेक्स नंबर होगा वो आपको पता है, क्योंकि 0 के ऊपर अगर एप्पल है, 1 के ऊपर मैंगो, 2 के ऊपर ऑरेंज, और 3 के ऊपर जो होगा आपके पास वो होगा स्ट्रॉबेरी। तो अगर आपको स्ट्रॉबेरी को गेट करना है तो आप करेंगे 3 इंडेक्स, तो 3 इंडेक्स के ऊपर आपके पास स्ट्रॉबेरी टारगेट होता हुआ गेट हो जाएगा। अच्छा ब्रैकेट थोड़ा देख लेते हैं, डॉट बैठा देंगे यहाँ पे, क्योंकि डॉट की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट काम हो जाएगा यहाँ पे आपका। सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और आपके सामने लास्ट वाला जो हमारा आइटम था वो भी गेट हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे अगर आपके पास एरे के आइटम तो 4 अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको आइटम मजीद इसके अंदर ऐड करवाना है तो एक तरीका आपने देखिए कि जब आपकी एरे बनी थी, जब आपकी एरे डिक्लेयर हुई थी, तो डिक्लेरेशन के दौरान ही आप इसमें आइटम को ऐड करा सकते हो। लेकिन एक तरीका ये कि हो सकता है आपने डिक्लेयर कर दियो, ये डिक्लेयर आपको पहले से मिली हो कहीं से एरे, ये आपने नहीं बनाई, आपको एरे कहीं से मिली, किसी और ने दिया, कोई किसी एपीआई की मदद से आई एरे, तो उसकी एरे में तो आप चेंजेस नहीं कर सकते। आप चाहो कि इसकी एरे को भी एज इट इज यूज़ करूँ मैं, और इसके अंदर अपने भी 1-2 आइटम ऐड कर दूँ, लेकिन उसकी एरे को चेंज किए बगैर। क्योंकि अगर आप अभी यहाँ पे कॉमा करके कोई आइटम ऐड करेंगे तो क्या हो रहा है, एरे आपकी मॉडिफाई हो रही है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा तरीका यूज़ करेंगे, वो ये है कि आप यहाँ पे एरे का नाम लिखें, इंडेक्स लिखें। अब देखो आपको पता है कि इंडेक्स कितना यूज़ होगा यहाँ पे, 0, 1, 2 एंड 3। तो इंडेक्स नंबर 4 अभी खाली है ना, बना ही नहीं है बेसिकली। तो हम करेंगे इंडेक्स नंबर 4 के ऊपर जाके एक और आइटम स्टोर कर दें, जिसको हम कह सकते हैं फॉर सपोज एक और मैंने फ्रूट ऐड कर दिया इंडेक्स नंबर 4 के ऊपर। हाँ, अगर आप इंडेक्स नंबर इसको 3 पे कर देंगे तो ये स्ट्रॉबेरी की जगह ले लेगा, तो स्ट्रॉबेरी रिप्लेस हो जाएगा, हमारा नया आइटम आ जाएगा। लेकिन अभी हम 4 करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, अब एरे की जो लेंथ है वो भी बढ़ जाएगी आपके सामने। अभी आइटम 4 आ रहे थे, अब देखते हैं आइटम हमारे पास कितने आते हैं। तो आइटम आपके पास 5 गेट हो रहे होंगे। और अगर आपको इसको गेट करना है तो आपने मोस्ट रिसेंट आइटम ऐड किया है, इसको गेट करने के लिए इसका इंडेक्स नंबर आपको पता है वो है 4। आप 4 लिखेंगे यहाँ पे तो आपके पास ये आइटम गेट हो जाएगा। इसमें आपने ये किया है सिर्फ और सिर्फ कि अपनी जो एरे थी उसको एडिट किए बगैर आइटम को बाद में ऐड करा दिया, एरे के अंदर बाद में ऐड करा दिया आइटम को। और इस तरीके से अगर आप यहाँ पे इंडेक्स को थोड़ा सा मिस करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया 0, कि 0 के ऊपर है हमारा ये वाला फ्रूट, तो मतलब ये कि अब वैसे तो 0 के ऊपर एप्पल था, लेकिन अब जब 0 को कॉल करेंगे तो 0 पे हमें एप्पल नहीं मिल रहा होगा, हमें न्यू आइटम मिलेगा जो कि है बनाना। हमारा जो भी आइटम है हमारे पास, सेव करते हैं इसको, एग्जीक्यूट किया, तो जो मोस्ट रिसेंट आइटम होता है, जैसे वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, एक वैल्यू जाती है नई वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे जो पुराना आइटम था रहेगा, क्योंकि ये भी सारे एक ही वेरिएबल के सारे आइटम्स हैं सारे, तो पुरानी वैल्यू खत्म हो गई, नई वैल्यू इसके साथ रिप्लेस हो गई। तो ये भी तरीका आपने देख लिया कि एरे को मॉडिफाई करने के लिए जरूरी नहीं कि आप एरे को ही मॉडिफाई करें, आप नीचे भी एरे के इंडेक्स डिफाइन करें, किस इंडेक्स पे क्या आइटम चाहिए। 4 के ऊपर 4 सपोज मुझे ये चाहिए, और 5 के ऊपर भी इस तरीके से आप मजीद एक और आइटम ऐड कर सकते हैं, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से आप आइटम को मजीद इंक्रीज कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग एरे के अंदर। तो होपफुली चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। फिर ये है कि एरे बनाने का एक और तरीका भी होता है, वो भी देख लेते हैं। अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो मैं इस कोड को कर रहा हूँ रिमूव।
अब बात ये करते हैं कि एरे को हम एक और तरीका भी अवेलेबल है हमारे पास एरे को डिफाइन करने का, एरे को यूज़ करने का, वो हम देख लेते हैं। उसके लिए आपको अगेन वार का कीवर्ड तो यूज़ करना ही, क्योंकि ये भी एक एरे है, वेरिएबल है, तो वार तो आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास फॉर सपोज एरे का नाम है, नेम्स के नाम से एरे बना रहा हूँ, उसके अंदर क्या होंगे, 1 से ज़्यादा नाम होंगे, ठीक है, हमारे पास मोर देन 1 नेम्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। एक यहाँ पे करेंगे इक्वल टू न्यू एरे और ब्रैकेट्स लगा देंगे। यहाँ पे बेसिकली इसको हम कहते हैं पैरेंथेसिस कहते हैं, तो ये ब्रैकेट्स नहीं खिलाते, तो हम इसको यहाँ पे ये ऐड करेंगे, जो लास्ट टाइम लगाया था हमने उसका ब्रैकेट्स, उसको हमें ऐड नहीं करना, यहाँ पे ये नोट कर लें, दोनों में फ़र्क है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, आपके आइटम आएंगे, फॉर सपोज मैं आइटम ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कुछ आइटम सेट कर दिया अपनी एरे के अंदर, और मेरे पास एरे का नाम क्या है, नेम्स के नाम से एरे है। अब बनाने का तरीका थोड़ा सा लगता है, लेकिन कॉल करने का तरीका सेम है बिल्कुल। अब वही करेंगे, कंसोल जो हम करते हुए आ रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग करना है आपको, और लॉग के बाद नेम्स लिखेंगे, और नेम्स की बेसिकली बताएंगे कौन सा इंडेक्स चाहिए आपको। नेम का मुझे इंडेक्स चाहिए 1, तो 1 के ऊपर ऑब्वियस बात आपको पता है आइटम नंबर सेकंड अवेलेबल है। सेव करता हूँ, देखते हैं कि हमारे पास सेकंड आइटम गेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एच आ रहा है, ठीक है, इसको देख लेते हैं ऐसा क्यों है। अच्छा, इशू यहाँ पे ये है कि जो हमने नेम का कीवर्ड यूज़ किया ना, जो वेरिएबल का नाम है मेरा नेम, अब आप नोट भी करें यहाँ पे मेरा स्टूडियो जो है, मेरा जो विजुअल स्टूडियो कोड जो है मेरा, ये मेरे को दोनों नेम्स का जो कलर है थोड़ा अलग दिखा रहा है। जो मेरा वाला नेम का कलर है वो थोड़ा अलग है, और ये वाला कलर थोड़ा अलग है। इसका मतलब क्या, नेम जो है ना, ये एक अपना कीवर्ड है, जावास्क्रिप्ट का अपना कोई स्पेसिफिक कीवर्ड है, इसके कोई अपने काम है। नेम के थ्रू हम को बना बना फंक्शन है, इसके थ्रू हम कुछ और भी कर सकते हैं, तो इसलिए नाम कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यहाँ पे। सिर्फ करना है कि आपको अपना वेरिएबल का नाम थोड़ा सा चेंज कर देना है। फॉर सपोज इसका नाम आप कर दो यूज़र नेम, और यहाँ पे भी कर दो यूज़र नेम, तब आपकी एरर बिल्कुल ठीक काम करेगी, कलर्स भी आपके सामने सेम हो गए। तो अब क्या है, मतलब कि यूज़र नेम का आइटम नंबर फर्स्ट जो कि समीर आपके पास गेट हो जाएगा। तो इशू सिर्फ ये था कि हमारे पास जो नाम था ना, एरे का नाम भी नेम था, तो नेम जो है रिजर्व की वर्ड है, तो इसलिए आपके पास इशू आ रहा था। मेरे पास जो है डेटा साथ मैंने सेव नहीं किया, सेव कर लेता हूँ मैं। तो डेटा को सेव करने के बाद एग्जीक्यूट, तो आपके सामने जो आइटम नंबर 1 है उसकी वैल्यू गेट हो गई है। उस तरीके से अगर आप बात करेंगे किसी और आइटम की, फॉर सपोज हम बात करते हैं आइटम नंबर 4 की, तो 4 के ऊपर हमारे पास 1 पे ये है 2 3 0 1 2 3 एंड 4, 4 के ऊपर जो है फरहान वाला जो डेटा है वो मेरे पास गेट हो रहा होगा। सेव किया मैंने और एग्जीक्यूट किया, तो आपके पास डेटा शो होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यानी जो आपको कॉलिंग है एरे की वो तकरीबन सेम है, बस जो डिफाइन करने का तरीका वो थोड़ा सा है कि अब आपके ऊपर है, जो भी आपको ईजी लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों क्या कहते हैं, यूज़फुल तरीके हैं, दोनों हम प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। टोटली अप टू जो भी आपको आसान लगता है वो आप अप्रोच यूज़ कर सकते हो एरे बनाने की। अच्छा, अभी क्वेश्चन ये था कि हमारे पास एरे के मल्टीपल आइटम्स अवेलेबल हैं। अब इन मल्टीपल्स आइटम को मुझे एट अ टाइम डिस्प्ले कराना है, सारे आइटम एक साथ चाहिए मुझे। तो इस पर्पज़ को अचीव करने के लिए, इस काम को हम करने के लिए यूज़ करेंगे लूप का, और लूप में हम फॉर लूप को यूज़ करेंगे। फॉर लूप सबसे बेस्ट होता है हमारे पास। और फॉर लूप में किस तरीके से आपको काम करना है, आपको एक वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल आई इक्वल टू उसकी वैल्यू 0, क्योंकि ये आपका लूप वाला भी काम करेगा, जो आई वेरिएबल है आपका लूप को भी रन कराएगा, और ये आपको पता है ना एरे के आइटम भी आने शुरू होते हैं, 0 शुरू होते हैं, तो उसका इंडेक्स नंबर भी बन जाएगा, यानी कि एक आई दो काम करेगा। ये आपके लूप के लिए भी काम कर रहा होगा, जैसे आपको पता है लूप कैसे काम करता है, और यही आई की वैल्यू आपकी एरे का इंडेक्स में बन रहा होगा हर दफ़ा, क्योंकि हर दफ़ा आई की वैल्यू आपको पता चेंज होती है, फर्स्ट टाइम 0, सेकंड टाइम 1, तो ये वैल्यू लूप के लिए भी चेंज हो रही है, वैल्यू इसकी एरे के लिए भी चेंज होगी इसकी। बहरहाल, अब हमें गेट करना है कि कब तक चलाना है लूप, हमें कब तक चलाना है लूप, हमें जब तक चलाना है जब तक हमारे पास एरे के सारे आइटम कंप्लीटली प्रिंट नहीं हो जाते। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि एरे के पास आइटम कितने अवेलेबल है, तो उसके लिए मैंने एक चीज़ बताई आपको, एरे का नाम लिखना है, आपको डॉट करके लेंथ कर देना, तो आपको एरे की लेंथ मिल जाएगी, नंबर मिल जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि मेरे पास यूज़र नेम की एरे है, यूज़र नेम डॉट लेंथ, जितनी भी इसकी लेंथ है आई लेस देन 2, इस तरीके से काम होगा कि जब तक मेरे पास आई की जो वैल्यू है वो लेस हो किसके, यूज़र नेम की लेंथ की। यूज़र नेम की लेंथ कितनी आपको पता है अभी, 5 आइटम्स है हमारे पास, तो मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। 5 भी लिख सकते हो, 5 से भी सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, लेकिन जब आपने लेंथ के थ्रू काम किया ना, लेंथ से क्या हुआ, कल को अगर आइटम कम भी होते हैं ना हमारे, ज़्यादा भी होते हैं, तो लेंथ की वैल्यू भी चेंज होगी। जब लेंथ की वैल्यू चेंज होगी तो आपका लूप भी ऊपर से बात है कम या ज़्यादा चल रहा होगा, ठीक है। इसके आइटम भी चेंज हो रहे होंगे हमारे। उसके बाद आखिर में करना है आपको इंक्रीज आई को, और यहाँ पे आके जो बॉडी ओपन करेंगे हम लूप की, और यहाँ पे लिखेंगे वही कंसोल की कमांड, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आने के बाद एरे का नाम है मेरे पास यूज़र नेम, और यूज़र नेम को कौन सा आइटम, अगर आप स्पेसिफिक लिख दोगे 0, तो हर दफ़ा 0 के ही आइटम प्रिंट कर देगा ये। 5 दफ़ा लूप चलेगा और हर दफ़ा 0 के ऊपर अहमद स्टोर हुआ, तो अहमद ही हर दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। देख लेते हैं एक दफ़ा इसको, हालांकि कंप्लीट नहीं है काम ये। देख रहे हैं अहमद लिखा हुआ रहा है, उसके साथ लिखा हुआ रहा है 5 के 5 टाइम आप मैंने अहमद को प्रिंट कर दिया। लेकिन हमें तो अहमद नहीं चाहिए, हमें हर दफ़ा न्यू आइटम चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, हमें पता है आई की वैल्यू हर दफ़ा चेंज हो रही है, फर्स्ट टाइम उसमें 0 है, सेकंड टाइम उसमें 1 चले जाएगा, तो हम यहाँ पे अगर पास कर दें आई को,
तो मतलब क्या, फर्स्ट टाइम 0 अहमद आ गया, सेकंड टाइम 1 समीर आ गया, थर्ड टाइम 2 तो आपके पास अली गेट हो जाएगा। सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपके सामने एरे के जितने भी आइटम्स है वो स्टोर हो गए। और अगर आइटम आपके पास कम या ज़्यादा भी होते हैं, अगर आपके पास आइटम कम या ज़्यादा भी होते हैं, फॉर सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ यूजर नेम आइटम नंबर फॉर सपोज 5 तक थे ना, इंडेक्स नंबर 5 के ऊपर मैं ऐड कर रहा हूँ एक और नाम, और इंडेक्स नंबर 6 के ऊपर एक और नाम ऐड करता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखें 2 नाम मैंने और ऐड कर दिए, तो आपकी जो लेंथ होगी एरे की वो भी बढ़ चुकी है। पहले वो 5 थी, अब हो गई 7। लूप भी आपका 7 दफ़ा चलेगा, 7 टाइम चल रहा होगा, और उस बात फिर आपके रिकॉर्ड भी सारे ही फेच होकर आ रहे होंगे, क्योंकि आई की वैल्यू भी पहले 5 तक रुक गई थी, फिर अब 6 तक भी जाएगी और 7 तक भी जाएगी। तो अब यहाँ पे आपके पास जो मजीद रिकॉर्ड्स थे वो भी गेट होके आ चुके हैं। अच्छा, अभी आप लोगों ने देखे नाम आपके पास जो गेट हो रहे हैं वो रैंडमली गेट हो रहे हैं। रैंडम का मतलब ये कि जिस सीक्वेंस में मैंने ऐड किए नाम, मैंने रैंडमली नाम ऐड किए, कहीं पे अहमद है, कहीं पे एस आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर जेड आ रहा है, कहीं पे भी नाम से ऐसे आ रहे हैं। तो अगर हम चाह रहे हैं नेम्स जो है हमारे पास वो एक सीक्वेंस के अंदर आए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आए, हालांकि एरे में डिफाइन जो हुए हैं वो हमें चेंज नहीं करने, वो इस बात है चेंज कर देंगे तो बात ही खत्म ना, हमें चेंज नहीं करना, हमें डेटा फॉर सपोज ऐसे ही मिला है, लेकिन हमें जो प्रिंट कराना है डेटा वो हमें कराना है सॉर्टेड फॉर्म में। तो सॉर्टेड फॉर्म में प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, इस एरे को प्रिंट कराने से पहले सॉर्ट करोगे, यानी कि एरे को प्रिंट कराने से पहले सॉर्ट करेंगे। कैसे, उसके लिए आप एरे का नाम लिखें, डॉट सॉर्ट लगा देंगे, जिससे हमने डॉट लेंथ लगाया था, सॉर्ट का फंक्शन है ये। लेंथ है प्रॉपर्टी थी बेटा, ये फंक्शन है। क्यों, जब ब्रैकेट्स आते हैं ना इस तरीके से, ये होते हैं फंक्शन की इंडिकेशन। अभी अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा फंक्शंस का ही है, और जब ब्रैकेट्स नहीं आते इसका मतलब ये प्रॉपर्टी है। मतलब क्या है, ये लेंथ जो है एरे की प्रॉपर्टी है, सॉर्ट जो है एरे का फंक्शन है, और ये फंक्शन आपको क्या करेगा, आपके एरे को कन्वर्ट कर देगा शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा, और स्टोर, तो इसको स्टोर करा दो किसी और वेरिएबल में, और सब एक्स में करा दो। चलो, आपकी सारी एरे उठ के कहाँ पे आ गई, एक्स के पास आ गई विद सॉर्टेड फॉर्म में। जो यूजर नेम के पास थी वो अनसॉर्टेड थी, यूजर नेम के पास जो एक्चुअल एरे थी हमारी वो किस फॉर्म में थी, कहीं ए आ रहा है, कहीं एस आ रहा है, फिर दोबारा ए आ गया। लेकिन जब एक्स के पास जो एरे आई है, एक्स भी इक्वल टू एरे ही हो गया ना, यूजर नेम ही हो गया, लेकिन एक्स के पास जो एरे है वो शॉर्ट फॉर्म में है। तो अगर ये है कि अगर आप इसको एक्स के थ्रू प्रिंट करेंगे चीज़ों को, तो एक्स में से अगर 0 निकालेंगे, एक्स में से 1 निकालेंगे, तो एक्स में समझ लो यूजर नेम की एक कंडीशन है, यूजर नेम की एक समझ लो आपके पास शेडो है, लेकिन उसके बाद डेटा जो अवेलेबल है वो डेटा है सॉर्टेड फॉर्म में, क्योंकि सॉर्ट उसके ऊपर अप्लाई कर चुके थे हम लोग। तो अब चेक कर लेते हैं ज़रा कि सॉर्ट होके आया है या नहीं आया है। तो आपके पास देखें डेटा सेम है लेकिन रैंडम नहीं है, सॉर्ट है। आखिर में जो है जेड तक चले गए हम लोग। अभी जो हमने एरे में काम किया है इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, और हर वैल्यू के पीछे एक इंडेक्स नंबर है, जो कि आपने देख लिया 0 से शुरू हो रहा होता है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमें इंडेक्स नंबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए फॉर सपोज हमारे पास कुछ इस किस्म का डेटा, जैसे यूजर का डेटा है, उसमें लिखा हुआ यूजर नेम इक्वल टू अहमद, एज इक्वल टू 22, ईमेल इक्वल टू दिस, और जेंडर इक्वल टू मेल, यानी कि हर डेटा से पहले उसकी एक ना प्रॉपर नाम है। जैसे आपने पढ़ी होगी CSS, उसमें कलर इक्वल टू रेड होता था, 0 इक्वल टू रेड नहीं होता था। हर वैल्यू के पीछे उसकी एक नाम होता है, बाकायदा रीडेबल नाम था कि आप इजीली पढ़ सकें इसको। तो इस काम को करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो यही सारे काम कर रहा होता है कि आपकी इंडेक्स के बजाय वो क्या करता है, आपको एक यूनिक नेम दे रहा होता है। नेम यूनिक होंगे हमेशा, कि अगर आप यूजर नेम कॉल करेंगे तो मुझे अहमद मिल जाएगा, मैं एज कॉल करूंगा तो मुझे 22 मिल जाएगा, यानी कि आप 0-1 वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आप एक रीडेबल नाम दे सकते हो, ताकि आपकी एरे एरे तो हम उसको नहीं कहेंगे, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, ताकि आपका ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा रीडेबल हो जाए। तो मैं काम करता हूँ, ये सारा डेटा रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे एक न्यू बनाता हूँ एरे, जिस तरीके से हम बना रहे होते हैं उस तरीके से हम न्यू एक एरे बनाते हैं यहाँ पे। और एरे बनाने के लिए वार डेटा इक्वल टू, और यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो आपके पास आएंगे कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आके आप फॉर सपोज लिखो नेम की वैल्यू है, कॉमा ऐड करना है आपको, एज की वैल्यू है 22 कॉमा, और जेंडर की जो वैल्यू है वो है मेल। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आइटम आपके पास अभी भी डेटा की एरे के पास कितने 3 आइटम है, अहमद आइटम है, 22 आइटम है, और फिर मेल आइटम है, लेकिन इनके पीछे इंडेक्स नहीं है, अब इनके पीछे एक नाम है। नेम के पीछे अहमद के पीछे नेम है, एज के पीछे 22 के पीछे एज है, और मेल के पीछे आपका जो जेंडर की एक वैल्यू है, की है, उसको हम की कहते हैं बेसिकली। ये हमारी की होती है और ये हमारी वैल्यू होती है। ठीक है, तो की को कॉल करेंगे वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी, जिस तरीके से इंडेक्स को कॉल कर रहे थे वैल्यू आ रही थी, अब की को कॉल करना हमारे की कहते हैं हम इसको। तो कंसोल डॉट लॉग पे आएंगे और यहाँ पे आके की पास करेंगे, पहले तो डेटा है, और यहाँ पे इस तरीके से नहीं आते ब्रैकेट्स की एरे नहीं, क्या है ऑब्जेक्ट है हमारा। आप डॉट लगाएंगे, सारी कीज आ गई, तीनों आ रही है। आपको क्या चाहिए, नेम चाहिए, चलो नेम कॉल कर लेते हैं। नेम किया आपने कॉल, एग्जीक्यूट करते हैं एप्लीकेशन आपके सामने। तो डेटा गेट हो गया अहमद का, और इस तरीके से आपको सेकंड कॉल करना है प्रॉपर्टी को, वो है हमारी
एज की प्रॉपर्टी, तो एज हमें क्या मिल जाएगा 22 कर जाएगा। 22 को मैंने कोट्स में क्यों नहीं लिखा था कि 22 जो है मेरे पास नंबर था, नंबर को हम कोट्स में नहीं लिखते, इसलिए नहीं लिखा था बस मैंने। बाकी अगर आप बात करेंगे जेंडर के लिए, तो यहाँ पे आपके पास जेंडर की जो भी वैल्यू होगी गेट रहेगी, इस टाइम पे हमारे पास जो है वो है मेल वैल्यू। तो ये कॉन्सेप्ट है, एरे से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है। ये ऑब्जेक्ट से हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है डेटा का, उसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज है, 3 प्रॉपर्टीज है, नेम प्रॉपर्टी, एज प्रॉपर्टी, जेंडर प्रॉपर्टी, और हर प्रॉपर्टी के पास अपनी एक वैल्यू है, अहमद, 22 और मेल। तो होपफुली चीज़ समझ में आई होगी एरे और ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है, एरे और ऑब्जेक्ट को हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक हो गया। और मल्टीपल आइटम को हम सिंगल वेरिएबल में स्टोर कैसे करते हैं, देन उसको रिट्रीव कैसे कर रहे होते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।